अस्सलाम वालेकुम। आई एम सप्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम इलेक्शन एक्ट 2017 का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। द चैप्टर विच इज अबाउट इलेक्टोरल रोल्स। इंतखाबी फहरिस्तों के बारे में ये चैप्टर है कि इंतखाबी फहरिस्तें कौन तैयार करता है, कैसे तैयार करता है, इसका सारा प्रोसीजर क्या होता है, फिर उसकी पब्लिकेशन कैसे की जाती है, अगर लिस्टों में कोई अमेंडमेंट करनी हो, कोई चेंज करनी हो, करेक्शंस करनी हो, वो किसने करनी है और उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर एक कंडीशन होती है कि एक पर्सन अपना इलेक्टोरल रोल चेंज करना चाहता है, वो कैसे करेगा। ये सारी बातें आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 डिटेल में डिस्कस होगा। आप इसको ध्यान से देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल ये चैप्टर समझने में मदद मिल सके। इसके साथ मैं बताता चलूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एडवर्टाइज होने वाली पोस्टों के लिए इलेक्शन एक्ट 2017 तैयार करना बहुत जरूरी है और उनकी तैयारी के लिए आप लोग हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले इलेक्टोरल रोल्स, ये किसने बनाने होते हैं या किसने बनवाने होते हैं। प्रिपरेशन एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शंस से पहले इन्होंने बनवाने होते हैं इलेक्टोरल रोल, इंतखाबी फरिश्ते बनवानी होती हैं। उसके लिए जो सारा प्रोसीजर है वो प्रिस्क्राइब्ड है, डिटेल में आगे है, वो आगे हम देखेंगे। लिस्टें बनानी भी है, जरूरत पड़े तो रिवाइज भी करनी है और साथ साथ कंप्यूटराइज भी करवानी है। ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। अब इसके लिए किया क्या जाता है? सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं ताकि वो किसी इलेक्टोरल एरिया या फिर ग्रुप ऑफ इलेक्टोरल एरिया के लिए इंतखाबी फरिश्तों को तैयार करें, रिवाइज करें, करेक्ट करें और अमेंडमेंट्स करें। ये सारी जिम्मेदारी होती है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट करता है। इसके साथ साथ असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, वो अपॉइंट किए जाते हैं। ये इस सारे काम में रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स की डायरेक्शन में काम करते हैं और उसको भरपूर मावनत देते हैं। सब्जेक्ट टू सच प्रायर परमिशन और इंस्ट्रक्शन एज में बी गिवन इन दिस बिहाफ बाय द कमीशन। इसके लिए जितनी भी इंस्ट्रक्शंस या परमिशंस आनी होती हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आनी होती हैं कि जो असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है वो हेल्प आउट करता है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को, उसके कंट्रोल में होता है और उसका काम करता है। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर में रिक्वायर एनी ऑफिशियल टू असिस्ट हिम। जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है ये किसी भी डिपार्टमेंट से ऑफिशियल को तलब कर सकता है कि वो काम में उसको हेल्प करे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्टोरल रोल्स तैयार करवा के कंप्यूटराइज करवाने हैं और उसके लिए जो अथॉरिटीज हैं वो है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स और असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स। इसके बाद है नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी टू ट्रांसमिट डाटा। अब जो नादरा है हमारा अदारा, जहां से हम अपना आईडी कार्ड बनवाते हैं, एफसीआर बनवाते हैं, एफआरसी बनवाते हैं, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, या हमारे सारे सर्टिफिकेट अब नादरा से बन के आते हैं। तो नादरा ने डाटा प्रोवाइड करना होता है एवरी फ्रेश नेशनल आइडेंटिटी कार्ड का। जो भी नया आईडी कार्ड बना है, क्योंकि वोटर्स तो वही हैं जिनके पास आईडी कार्ड है, तो जब भी कोई नया आईडी कार्ड बनेगा तो उन्होंने इसका डाटा किसे देना है? डाटा उन्होंने देना है कमीशन को, ताकि वो उसकी रजिस्ट्रेशन कर सके इलेक्टोरल रोल में और स्पेसिफिक इलेक्टोरल एरिया में। अब वो कैसे होनी होती है कि आईडी कार्ड पे होता है परमानेंट और टेम्परेरी एड्रेस, तो उस एड्रेस के अकॉर्डिंग उसकी आप कह सकते हैं कि इनरोलमेंट करनी होती है, रजिस्ट्रेशन करनी होती है इलेक्टोरल एरिया में। अच्छा, अथॉरिटी क्या करेगी? वो ये सारा डाटा देगी कमीशन को, ये सारा रेलेवेंट डाटा। अगर इसमें कोई कैंसिलेशन होनी है या मॉडिफिकेशन होनी है तो वो नादरा सारा वो डाटा, आईडी कार्ड का जो डाटा है वो प्रोवाइड करेंगे कमीशन को। वो डाटा फ्रेश कैंडिडेट्स का भी हो सकता है, वो डाटा उनका भी हो सकता है जिनकी डेथ हुई है, डिसीज्ड वोटर्स, तो उनका डाटा निकालना भी बहुत जरूरी है। कोई एड्रेस चेंज करता है उसका डाटा भी चेंज करना जरूरी है। कमीशन ने क्या करना है? कमीशन ने ये डाटा देना है अपने ऑफिसर्स को। ऑफिसर्स कौन से? रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, क्योंकि वो ही कंसर्न है, उन्होंने ही फिर आगे करेक्शन करनी है इलेक्टोरल रोल्स में। कहते हैं फ्रेश नेशनल आइडेंटिटी कार्ड कौन सा होता है? ऐसे पर्सन का कार्ड जिसका इससे पहले कार्ड ना बना हो और इलेक्टोरल रोल डेटाबेस में उसका डाटा मौजूद ना हो, तो इस तरह के पर्सन को हम कहते हैं फ्रेश नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। अच्छा, अब नादरा का जो ऑर्डिनेंस है, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2000, तो इसके सेक्शन 28 के अकॉर्डिंग
नादरा का डाटा किसी को दिया नहीं जा सकता। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ये जो सेक्शन 28 है ये स्टैंड नहीं करेगा, और इस सेक्शन के बावजूद भी नादरा को डाटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जब भी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर रिक्वेस्ट करेगा तो नादरा की जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ प्रोवाइड करे इंफॉर्मेशन, जिसमें हो सकता है कि एज पर एप्लीकेशन कोई डाटा उसे स्पेसिफिक पर्पस के लिए चाहिए हो, तो तब भी वो डिमांड कर सकते हैं। तो नादरा उस वक्त अपने सेक्शन 28 को इग्नोर करेगा। तो ये होगी नादरा की तरफ से मुआवनत। अब ये इलेक्टोरल रोल बनने शुरू हो गए, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ने बनाने शुरू कर दिए, नादरा से डाटा लेना शुरू कर दिया। अब क्या करना है? अब प्रिपेयर करनी है प्रीलिमिनरी इलेक्टोरल रोल्स। इब्तदाई तौर पर इलेक्टोरल रोल्स बनाने हैं जिनमें अभी मजीद करेक्शंस की गुंजाइश होगी। तो सब्जेक्ट टू सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ कमीशन। कमीशन जो है वो इस सारे काम की निगरानी करेगा, तो उनकी निगरानी में रजिस्ट्रेशन ऑफिसर तैयार करेंगे इलेक्टोरल रोल्स बाय इंक्लूडिंग इन इलेक्टोरल रोल्स द नेम ऑफ एवरी पर्सन entitled to be enrolled as a voter in an electoral area। तमाम लोगों को एज ए वोटर इंक्लूड करना है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने। अब वो वोटर कौन हो सकता है? वोटर का पाकिस्तान का शहरी होना जरूरी है, उसकी उम्र 18 साल से कम ना हो, उसके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड हो। अगर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड में किसी किस्म की मिस्टेक है या एक्सपायरी है, उसके बावजूद वो वैलिड कंसीडर किया जाएगा, वो फिर भी वोटर ही रहेगा। और पर्सन का जो जहनी तवाज़ुन है वो ठीक होना चाहिए, वो अनसाउंड माइंड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, और उसे उस इलेक्टोरल एरिया का रेजिडेंट होना चाहिए। ये एक्सप्लेनेशन में ये बात लिखी हुई है कि अगर उसके आईडी कार्ड एक्सपायर हो भी गया है तब भी वो वोटर कंसीडर होगा और वोट कास्ट कर सकता है। अब इसके बाद आ गया प्लेस ऑफ रेजिडेंस। प्लेस ऑफ रेजिडेंस कौन सी काउंट होगी? नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पे 2 एड्रेस होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। कुछ लोगों का ये एड्रेस सेम होता है, कुछ लोगों के ये अलग अलग होते हैं। तो वो पर्सन अपनी सहूलत के अकॉर्डिंग किसी एक एड्रेस को यूज कर सकता है अपने आप को किसी इलेक्टोरल एरिया में रजिस्टर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन का परमानेंट एड्रेस रजिस्टर्ड है किसी इलेक्टोरल एरिया में, लेकिन उसको सहूलत है अपने टेम्परेरी एड्रेस के अकॉर्डिंग, तो वो फिर रिक्वेस्ट करेगा रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से, रिवाइजिंग अथॉरिटी से, कि वो उसका एड्रेस चेंज करें। अच्छा, एक पर्सन है हु इज इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के लिए कोई सर्विस कर रहा है या किसी किस्म की स्पेसिफिक जॉब कर रहा है। ही मे अप्लाई टू रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, वो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को अप्लाई कर सकता है कि वो उसको उस इलेक्टोरल एरिया में इनरोल करें जहां पे वो टेम्पोरेरीली रिजाइड कर रहा है। उसके बीवी यानी कि स्पाउस और उसके बच्चे भी उसी इलाके में कंसीडर होंगे जहां पे वो इस वक्त सर्विस कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन और एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ वोटर एट एन एड्रेस other than the permanent or temporary address mentioned in his national identity card shall remain valid। एक पर्सन है, उसका जो इलेक्टोरल एरिया में डाटा है वो किसी और इलेक्टोरल एरिया में है, ना वो उसका परमानेंट एड्रेस है ना वो उसका टेम्परेरी एड्रेस है, वो वैलिड रहेगा जब तक कि वो अपना वोट ट्रांसफर करवाने की बात नहीं करता या मॉडिफाई नहीं करवाता, या फिर वो अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड NIC रिन्यू नहीं करवा लेता। तो तब तक उसका पहले वाला जो एड्रेस है वो उसका एड्रेस वैलिड कंसीडर होगा। नेक्स्ट है प्रीलिमिनरी पब्लिकेशन। अब ये जो आरजी लिस्टें पहले बनेगी, इब्तदाई तौर पर लिस्टें बनेगी सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग। ये हमारा सेक्शन 26 था, ये प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिमिनरी इलेक्टोरल रोल्स। तो इसके अकॉर्डिंग जो लिस्टें तैयार होंगी इनकी पब्लिकेशन होनी है। तो ये लिस्टें तैयार होगी, इसमें नोटिस हो गया कि अगर किसी को कोई क्लेम है, ऑब्जेक्शन है या एप्लीकेशंस हैं करेक्शंस के लिए, उसके बाद इसको पब्लिश कर दिया जाएगा। इट शैल बी पब्लिश्ड एंड डिस्प्लेड बाय रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने इसको पब्लिश कर देना है फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 30 डेज। कम से कम 30 दिन के लिए इसको पब्लिश रखना है, ताकि अगर किसी को इसमें मिस्टेक देखनी तो आके देख ले। लिस्टें बन गई। अब दोबारा काम इलेक्शन कमीशन का शुरू हो गया। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अपॉइंट किए थे ताकि वो लिस्टें बनाए। अब दोबारा काम उनका शुरू हो गया, वो रिवाइजिंग अथॉरिटीज को अपॉइंट करेंगे एक इलेक्टोरल एरिया के लिए या एक ग्रुप ऑफ इलेक्टोरल एरियाज के लिए, कि अगर किसी किस्म के क्लेम्स, ऑब्जेक्शंस या एप्लीकेशंस आ रही हैं, अभी भी आ रही हैं प्रीलिमिनरी इलेक्टोरल रोल्स को देखने के बाद भी, तो वो उसको करेक्ट करें। पीरियड फॉर लॉजिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन।
कोई भी पर्सन जो है वो एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि उसका नाम इंक्लूड किया जाए अगर नहीं है तो, या फिर उसका कोई ऑब्जेक्शन है या उसने कोई करेक्शन करवानी है तो उसने वो रिवाइजिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन फाइल करनी है। कितने अरसे में? विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज और मोर एज में बी डिटरमिन्ड बाय द कमीशन। कमीशन ये डिटरमिन करेगा कि 30 दिन या 30 से ज्यादा दिन के अंदर अंदर वो एप्लीकेशन दे सकता है। नेक्स्ट फॉलोइंग द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रीलिमिनरी इलेक्टोरल रूल्स, यानी कि जो प्रीलिमिनरी इलेक्टोरल रोल पब्लिश होने के दिन से 30 दिन आगे तक या उससे भी कुछ दिन ज्यादा तक ये सारे क्लेम्स ऑब्जेक्शंस वगैरह जो है ये कंसीडर किए जा सकते हैं। रिवाइजिंग अथॉरिटी किसी भी क्लेम या ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट कर सकती है फॉर करेक्शन और ट्रांसफर, चाहे वो किसी भी किस्म का हो, करेक्शन की एप्लीकेशन या ट्रांसफर की, इफ इट इज नॉट मेड विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड। अगर एप्लीकेशन लेट आ रही है तो रिवाइजिंग अथॉरिटी रिजेक्ट कर सकती है कि हमने ये लिस्टें फाइनल कर ली हैं, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ नेम फ्रॉम वन इलेक्टोरल एरिया टू अनदर। नेम जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है, अगर तो सेम डिस्ट्रिक्ट में है तो फिर ज्यादा आसान हो जाता है कि एक पर्सन ट्रांसफर कर अप्लाई कर सकता है फाइनल पब्लिकेशन से पहले पहले रिवाइजिंग अथॉरिटी के सामने कि उसकी जो उसका नाम शामिल किया जाए किसी इलेक्टोरल रोल में, वो जहां पर इस वक्त रेजिडेंट है या उसका नाम कहीं से निकाला जाए पहले से मौजूद किसी में, यानी कि एक इलेक्टोरल रोल से नाम निकाल के दूसरे में डाला जाए, तो इसके लिए वो अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेशन बाय रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, सम टाइम रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अप्लाई कर देता है, यानी कि एक पर्सन अप्लाई नहीं कर रहा, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अप्लाई कर देता है कि जब मैंने लिस्टें बनाई थी तो किसी वजह से टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकी या ना काफी सहूलियात थी तो किसी पर्सन का नाम इंक्लूड नहीं किया गया, तो उसका नाम इंक्लूड किया जाए या एक्सक्लूड किया जाए, इसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिसर भी अप्लाई कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है। इंक्वायरी इनटू क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन, तो जब भी ये चीजें आएंगी तो रिवाइजिंग अथॉरिटी क्या करेगा, वो सारी चीजें देखकर इट शैल गिव इट्स डिसीजन आफ्टर होल्डिंग अ समरी इंक्वायरी इनटू ईच क्लेम। किसी भी क्लेम, ऑब्जेक्शन या एप्लीकेशन के लिए रिवाइजिंग अथॉरिटी अपना डिसीजन दे देगा। अब देखिए चीजें बड़ी तरतीब से हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्टोरल रोल्स चाहिए थे, लिस्टें बनानी थी, कंप्यूटराइज करनी थी, उन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अपॉइंट किए, असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अपॉइंट किए जिन्होंने लिस्टें बनाई, उसके लिए उन्होंने नादरा की मावनत ली। नादरा ने अपने सुलह ज़वाबत को साइड पे करके अब डाटा प्रोवाइड किया एक मोतबर अदारे को, डाटा दे दिया, उन्होंने लिस्टें बना दी। उसके बाद अगर उसमें मिस्टेक्स हैं तो रिवाइजिंग अथॉरिटी काम कर रही है, रिवाइजिंग अथॉरिटी अपना डिसीजन दे सकती है और इनका जो डिसीजन होगा वो फाइनल कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट है करेक्शन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स। अब रजिस्ट्रेशन ऑफिसर क्या करेगा, वो रिवाइजिंग अथॉरिटी के डिसीजन के अकॉर्डिंग इलेक्टोरल रूल को करेक्ट करेगा। रिवाइजिंग अथॉरिटी ने डायरेक्शन ही देनी है, तो उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इलेक्टोरल रोल्स को करेक्ट करना जिम्मेदारी किसकी है, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। इलेक्टोरल रोल बनाना किसकी जिम्मेदारी है, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। करेक्ट करना किसकी जिम्मेदारी है, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। इट में फर्दर करेक्ट एनी क्लैरिकल, प्रिंटिंग और अदर एरर, कोई भी एरर आ गया किसी वजह से तो ये इसको ठीक कर सकते हैं, नाम इंक्लूड भी कर सकते हैं। अच्छा, और अदर एरर सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड इन द रोल बट नॉट सो एज टू इंक्लूड इन इट और एक्सक्लूड फ्रॉम इट द नेम ऑफ। अच्छा, इंक्लूड और एक्सक्लूड जो है वो बगैर बताए नहीं कर सकते। रिवाइजिंग अथॉरिटी से जब चीजें आ गई तो उसके बाद दोबारा से रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अपने तौर पर नहीं कर सकता। उसके बाद है फाइनल पब्लिकेशन, जब सारी एडिशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन, करेक्शन हो जाएगी आर्टिकल 34 के अकॉर्डिंग, तो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर पब्लिश करेगा एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में और फॉर्म में फाइनल इलेक्टोरल रोल। फिर इसकी पीरियोडिकल रिवीजन भी होती रहेगी ताकि अगर किसी का नाम शामिल करना है, किसी का नाम डिलीट करना है या किसी का नाम करेक्ट करना है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके लिए डायरेक्शंस जारी कर सकता है। एन इलेक्टोरल रोल फॉर एनी इलेक्टोरल एरिया विच इज नॉट रिवाइज फॉर एनी रीजन। अब देखिए रिवाइज करना जरूरी है बाय टाइम, क्योंकि सेंसस होना होता है लेट, तो सेंसस से पहले भी ये रिवीजन हो सकती है, लेकिन अगर रिवाइज नहीं किया तो जो उससे पहले इलेक्टोरल रोल बना था वो वैलिड हो जाएगा। While revising the electoral rolls under subsections, the whole procedure will be followed। यानी कि जो प्रोसीजर फॉलो किया गया है लिस्टें बनाने के लिए वही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा लिस्टों को रिवाइज करने के लिए। ये सेक्शंस हैं 24 to 35। इनरोलमेंट एंड करेक्शन अदर देन पीरियोडिकल रिवीजन। एक पर्सन है जिसका नाम इंक्लूड नहीं किया गया एक इलेक्टोरल रोल में, एंड हु क्लेम्स दैट ही वाज or is entitled to be enrolled on that role may apply to appropriate registration officer
on the prescribed form along with copy of NIC issued to him। एक पर्सन है, उसका नाम नहीं है लिस्टों में, इंतखाबी फरिश्तों में। NIC वो अपना लेकर जाएगा रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास, वहां पे फॉर्म फिल करेगा और अप्लाई करेगा कि उसका नाम इंक्लूड किया जाए इलेक्टोरल रोल्स में। और अगर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर सेटिस्फाई हो गया आफ्टर गिविंग नोटिस और मेकिंग इंक्वायरी एज ही मे डीम नेसेसरी, जिस तरह उसको ठीक लगता है कि एप्लीकेंट का नाम शामिल करना चाहिए या नहीं, he shall insert the name of such person in the database of electoral roll and shall also make necessary entry in the master copy of the electoral roll maintained by him। तो ये उसका बाद का काम है, वो बाद में भी डाटा एंटर कर सकता है। एनी पर्सन में अप्लाई टू द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर फॉर द करेक्शन ऑफ एनी एंट्री, उसका वो करेक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकता है कि उसका जो डाटा है वो ठीक नहीं है। अगर किसी पर्सन का नाम निकालना जरूरी है क्योंकि वो मर गया है, उसकी डेथ हो गई है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर नोटिस देने के बाद उसका नाम वहां से डिलीट भी कर सकता है। अगर एक पर्सन इफ द पर्सन टू वॉर्म द एंट्री रिलेट्स, एक पर्सन है उसका नाम है, वो उसकी एंट्री करनी है या निकालनी है, ही अपीयर्स इन रिस्पॉन्स टू नोटिस, वो नोटिस के जवाब में आ जाता है एंड गिव्स हिज ऑप्शन, वो ऑप्शन देता है कि उसका टेम्पररी एड्रेस यूज करना है या परमानेंट यूज करना है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर करेक्ट करेगा इलेक्टोरल रोल को। उसके लिए वो सेम डिस्ट्रिक्ट हो तो खुद कर लेगा, अनदर डिस्ट्रिक्ट हो तो वो वहां के मुतलका रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को इस मैटर के बारे में रेफर करेगा और खुद नाम निकालेगा और दूसरा जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होगा उसका नाम इंक्लूड करेगा। इफ द पर्सन डजंट अपीयर इन रिस्पॉन्स टू नोटिस, एक पर्सन है उसको नोटिस जारी किया गया कि तुम्हारा नाम निकालना है, हमें पता चला है कि तुम यहां से बिलोंग नहीं करते, नोटिस जारी किया, वो नहीं आया, तो सूरत में क्या होगा, एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू द इलेक्टोरल रोल ऑफ एन अदर इलेक्टोरल एरिया विद इन द डिस्ट्रिक्ट। तो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अपने तौर पर डिसीजन लेगा और वो चेंज करवा देगा, या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से हेल्प लेगा और अपनी तरफ से डिलीट करेगा, उसकी तरफ से इंक्लूड करेगा। इफ अ पर्सन अप्लाइज फॉर द ट्रांसफर ऑफ वोट फॉर द इलेक्टोरल एरिया, ये मैं अगेन बता रहा हूं कि अगर कोई पर्सन अपना ट्रांसफर डाटा करवाना चाहता है दूसरे जिले में या सेम डिस्ट्रिक्ट में, चाहे सेम डिस्ट्रिक्ट में करवाए चाहे अदर डिस्ट्रिक्ट में करवाए, तो उसके लिए वो एप्लीकेशन फाइल करेगा। एप्लीकेशन फाइल करने के बाद जो मुतलका रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है वो सारा मामला इंक्वायर करेगा और देखेगा कि नाम इंक्लूड करना या एक्सक्लूड करना कितना जरूरी है या कितना जरूरी नहीं है, और उसके बाद वो अपनी लिस्ट से उसका डाटा निकालेगा और दूसरी लिस्ट में ऐड कर देगा। Where the registration officer rejects application, एप्लीकेशन दी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को, उसने रिजेक्ट कर दी तो वो उसकी रीजंस भी साथ लिखेगा कि मैंने ये क्यों रिजेक्ट की है। और अगर जिस पर्सन की एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है या जो पर्सन फैसले से मुतमिन नहीं है तो अपील देगा टू द अपीलेट अथॉरिटी टू बी अपॉइंटेड बाय द कमीशन। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ रोल्स अफ्रेश, अगर किसी इलाके में कोई कुदरती आफत आई है या एक बड़ी आबादी उठ के वहां से चली गई है या बड़ी आबादी वहां पर आ बसी है और अच्छा खासा डाटा चेंज करने की जरूरत है, तो फ्रेश रोल्स तैयार किए जा सकते हैं। उसके लिए भी यही सारा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, लेकिन अगर इमरजेंसी कंडीशन है तो उस सूरत में बहुत सारी चीजों को बाईपास किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास उसकी सारी अथॉरिटी है। नो रिवीजन, नो करेक्शन और नो ट्रांसफर आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूएंसी कॉल्ड अपॉन टू इलेक्ट, किसी जगह पर इलेक्शन होना है, एक हुकूमत की मुद्दत खत्म हो रही है, अगली की शुरू हो रही है, तो ड्यूरिंग द पीरियड बिगिनिंग 30 डेज बिफोर द डे ऑन विच द टर्म ऑफ एन असेंबली और लोकल गवर्नमेंट इज ड्यू टू एक्सपायर, अभी हुकूमत खत्म नहीं हुई और 30 दिन पड़े हैं, तो वहां से वो दुरानिया शुरू हो जाएगा जब बिला वजह इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन नहीं होगी, करेक्शन नहीं होगी और डाटा ट्रांसफर भी नहीं होगा। अगर किसी जगह पे कैजुअल वैकेंसी है कि सीटें भरी हुई थी, बंदा मर गया उम्मीदवार, नया इलेक्शन करवाना है, या एक बंदा रिजाइन कर गया, नया इलेक्शन करवाना है, तो उसके लिए रिवीजन वगैरह की जरूरत नहीं होती। नो रिवीजन और करेक्शन इन एन इलेक्टोरल रोल ऑफ एन इलेक्टोरल एरिया और इंक्लूजन और ट्रांसफर ऑफ वोट फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल ऑफ एन इलेक्टोरल एरिया टू द इलेक्टोरल रोल of an other electoral area shall be made, nor shall any order under section 38 be made in response of any electoral roll at any time after the constituency which such electoral area forms part has been called upon। इतनी सारी इंग्लिश के बाद बताता चलो कि इसमें यह लिखा है कि अगर कोई कैजुअल वैकेंसी है और इलेक्शन का डिसीजन हो चुका है तो बिला वजह की रिवीजन की जरूरत नहीं है और होगी भी नहीं।
कमीशन जो है वो जब भी ये डाटा करेक्शन के बारे में या अपनी रिपोर्ट पब्लिकेशन की बात करनी है तो वो उसके लिए डेट्स जब भी अनाउंस करेंगे तो वो अपनी वेबसाइट पर उसको पब्लिश करेंगे, अपने ऑफिस में भी इसको पब्लिश करेंगे। इसके बाद पावर है कमीशन के पास कि वो मॉडिफाई कर सकता है इलेक्टोरल रोल को, नाम इंक्लूड कर सकता है, एक्सक्लूड कर सकता है, और उसमें कोई करेक्शन करनी है या किसी का नाम रिपीट हो रहा है तो वो चेंज भी कर सकता है। मेंटेनेंस ऑफ इलेक्टोरल रोल्स की मेंटेनेंस जिम्मेदारी है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की, और इसको पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए ओपन रखना जरूरी होता है, और उम्मीदवार जो होते हैं, जो इलेक्शन एजेंट होते हैं, वो इसकी पूरी कॉपी ले सकते हैं इलेक्टोरल रोल की, और उस पर वोटर्स की तस्वीरें वगैरह सब कुछ कंप्लीट होता है पहले से। ड्यूरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल नया इलेक्टोरल रोल बनने से पहले तक मतलब वैलिड कंसीडर होते हैं, जब तक रिवाइज ना हो जाए तब तक ये इन्फोर्स रहते हैं, और ये इस एक्ट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेथ्स, तो कमीशन की हिदायत के मुताबिक किसी भी इलाके में जिस बंदे के जिम्मे हो, जिसके पास रजिस्टर हो बर्थ का और डेथ का, तो वो डाटा, वो इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन डिजीज पर्सन की जाके सबमिट करवाना उसके लिए जरूरी है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को ऑन क्वार्टरली बेसिस। एमसीक्यू बन सकता है। क्वार्टरली बेसिस मतलब साल में कितने क्वार्टर आते हैं? साल में 12 महीने हैं, तो 12 महीनों के अगर आप 4 से करें तो हर 3 महीने के बाद एक क्वार्टर कंप्लीट हो जाता है, तो हर 3 महीने बाद उसने ये डाटा जो है सबमिट करवाना है। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद एनआईसी नादरा के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना इनकी भी जिम्मेदारी है। जिस तरह नादरा के जिम्मे है कि वो इंफॉर्मेशन शेयर करे इनके साथ, तो इनके जिम्मे है कि ये इंफॉर्मेशन शेयर करें नादरा के साथ। इनरोलमेंट ओनली वंस, एक बंदे की इनरोलमेंट एक इलेक्टोरल एरिया में या मुख्तलिफ इलेक्टोरल एरिया में बस एक ही दफा होगी। वैलिडिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल्स नॉट अफेक्टेड बाय एनी मिस्टेक, ये वैलिड रहेंगे जब तक उसमें बहुत ज्यादा कोई मिस्टेक्स ना हो। अगर बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हुई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनवैलिड कर सकता है। वुमेन वोटर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस बात का ध्यान रखता है कि किसी भी इलाके में मेल वोटर्स और फीमेल वोटर्स दोनों की एनरोलमेंट होनी चाहिए, और अगर फीमेल वोटर्स की एनरोलमेंट कम है, बहुत कम है, तो उस सूरत में ये स्टेप अप करेंगे ताकि उस डिफरेंस को मिटाया जाए, उसको हाईलाइट करेंगे। उसके लिए नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जिन खवातीन के नहीं बने उसके लिए नादरा को डायरेक्ट किया जाएगा कि फलां इलाके में खवातीन वोटर्स का तनासुब बहुत कम है, तो उनके वोट, उनके आईडी कार्ड बनाए, और अगर मोर देन 10% ये डिफरेंस आया मेल और फीमेल में, ये वेरिएशन आई, तो उस सूरत में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान स्पेशल मेजर्स लेगा। इनरोलमेंट ऑफ नॉन मुस्लिम्स हो गए, माइनॉरिटीज हो गई यानी कि, और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हो गए या ट्रांसजेंडर सिटीजन्स, इनके लिए भी स्पेशल इकदाम किए जाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली इनको आम लोगों के मुकाबले में थोड़ी मुश्किलात हो सकती हैं अपने डाटा दर्ज करवाने में, तो इनके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान स्पेशल मेजर्स करेगा, और ये सारी मेजर्स होंगी, कोऑर्डिनेटेड एक्शन होगा नादरा का और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। नो एक्टिविटी अंडरटेकन इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन बाय द कमीशन और नादरा एज द केस मे बी शैल बी डिलेड, पोस्टपोन्ड और अदरवाइज इफेक्टेड। देखिए, जो काम भी नादरा ने या कमीशन ने करना है, इन्होंने अपना काम जारी रखना है, चाहे कोई भी किस्म की कंडीशंस हो, इलेक्शन हो रहे हो या ना हो रहे हो। डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल प्रोसीजर, ये मैं पहले बता चुका हूं कि अगर कोई एक्सेप्शनल केसेस हैं तो नॉर्मल प्रोसीजर से डेविएशन करने की जरूरत है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नॉर्मल प्रोसीजर से डेविएट करके भी इलेक्टोरल एरिया के अंदर इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करवा के उसे पब्लिश करवा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि इंतखाबी फरिश्ते किसने बनवानी है, कौन से ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं, उनमें अगर चेंजेस करनी हो तो रिवाइजिंग अथॉरिटीज क्या होती हैं, उसमें एरर्स, मिस्टेक्स, अमेंडमेंट्स, मॉडिफिकेशंस कैसे होनी होती हैं, नादरा का क्या रोल है, वीमेन वोटर्स, डिसेबल वोटर्स और ट्रांसजेंडर्स माइनॉरिटीज के लिए कौन से स्पेशल इकदाम किए जाते हैं, यानी कि हर वो वोटर जिसको मुश्किलात का सामना है उनके लिए क्या इकदाम किए जाते हैं, ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस कर दी हैं। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। इस वीडियो को 1-2 बार आप रिवाइज करके देखें तो ये आपको बेहतर से समझ भी आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। मैं अगेन बताता चलूं कि ये बहुत जरूरी है इलेक्शन एक्ट 2017 तैयार करना, क्योंकि रिसेंटली जो असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर है उसकी सीट के लिए 20 एमसीक्यूज इसमें से आने हैं, तो इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लें। और साथ बताता चलूं कि एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की तैयारी के लिए नए सेशन का आगाज हो गया। उस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।